तरह से सपना सा था भी 10वीं पास आदमी धक्के खा के बड़ी मुश्किल से पुलिस की नौकरी। उस टाइम ये था कि आप कुछ नहीं कर पाते हो तो पुलिस में भर्ती हो जाओ या आर्मी में चले जाओ, ये एक थिंकिंग थी। आजकल तो हर चीज़ टफ हो गई है, एग्ज़ाम हो गए, बढ़िया हो गए, सब कुछ है। तो वो आदमी अगर हाथ में पीएचडी की डिग्री, मुश्किल से राजस्थान पुलिस का 1 लाख का बेड़ा है। अधिकारियों की बात करें तो अलग बात है, बाकी मुश्किल से 4 या 5 आदमी ऐसे होंगे जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, हमारे समकक्ष अधीनस्थ रैंक वालों के पास है। तो एक अलग फीलिंग तो होती है, गर्व भी होता है कि नहीं आज डॉक्टर लगता है। पहले यहाँ ड्राइवर लिखते थे आगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है डा में और ड्राइवर में। लेकिन ये फ़र्क सिर्फ़ समझने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, और समझते हैं तो बहुत बड़ा है। यहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन असंभव कुछ नहीं। कहते हैं कि कभी कभी ताने भी हौसले को इतना ऊंचा कर देते हैं कि इंसान को हिनूर बनकर दिखा देता है। आज हम आपको एक ऐसे पुलिसकर्मी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे उसके ही साथी ने अनपढ़ पुलिसकर्मी कहकर ताना मारा था, लेकिन उसने उस ताने को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ध्येय बना लिया और आज इतिहास रच दिया है। यह कहानी है बाड़मेर के निमसिंह की। बाड़मेर पुलिस लाइन में एमटीओ ऑफिस में कार्यरत निमसिंह ने पारंपरिक और आधुनिक इतिहास के माध्यम से समकालीन महिला के सौंदर्य शास्त्र का विश्लेषण विषय पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी कर बाड़मेर के पहले वर्दीधारी डॉक्टरेट बनकर कीर्तिमान रच दिया है। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा समेत विभिन्न पुलिस अधिकारियों ने निमसिंह की इस सफलता और जज्बे की तारीफ करते हुए उन्हें बधाइयां दी हैं। निमसिंह उस आखिरी बैच से सिपाही बने थे जिन्हें लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी। महज 10वीं पास निमसिंह की सेवा के दौरान एक शख्स ने उन्हें अनपढ़ पुलिस वाला कह दिया था और वही बात उनके दिमाग में अखर गई थी, जो कि आज उनकी सफलता का आधार बनी है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल से मार्च 2024 में इस डिग्री को पूरा कर उन्होंने दिखा दिया कि अगर कोई कुछ करने की जिद्द और जज्बा बना ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। मैं बता रहा हूँ यही है कि पारंपरिक और आधुनिक इतिहास के माध्यम से जो महिला कलाकार थी, उनका जो सौंदर्य शास्त्र था, उनको सौंदर्य के बारे में कितनी जानकारी थी, उसके बारे में मुझे शोध करना था। यानी कि महिलाएं माटी का जो लेप लगाती है, कैसे तैयार करती हैं, उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है। और मुझे संघर्ष ये करना पड़ा कि मुझे एक तो कोरोना में वहाँ पहुँच नहीं पाया हर किसी के पास। मेरी अपनी जितनी जानकारी थी, जो सोर्सेज़ थे उनके हासिल करते हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो फिज़िकली जाते मिलते, गया भी था कई-कई जगह, ट्रकों में धक्के खाने पड़े, क्योंकि उस टाइम कई गाड़ियाँ थी नहीं, तो ट्रक मालवाहक जाते थे, उनमें जाना पड़ता। डॉक्टर निमसिंह बताते हैं कि जब उन्हें यह उपाधि दी गई, उस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह परमार भी मौजूद थे। उन्होंने भी निमसिंह के इस जज्बे की तारीफ की है। निमसिंह के मुताबिक आईपीएस उमेश चंद्र दत्ता ने उन्हें खूब प्रेरित किया। तरह से सपना सा था भी 10वीं पास आदमी धक्के खा के बड़ी मुश्किल से पुलिस की नौकरी। उस टाइम ये था कि आप कुछ नहीं कर पाते हो तो पुलिस में भर्ती हो जाओ या आर्मी में चले जाओ, ये एक थिंकिंग थी। आजकल तो हर चीज़ टफ हो गई है, एग्ज़ाम हो गए, बढ़िया हो गए, सब कुछ है। तो वो आदमी अगर हाथ में पीएचडी की डिग्री, मुश्किल से राजस्थान पुलिस का 1 लाख का बेड़ा है। अधिकारियों की बात करें तो अलग बात है, बाकी मुश्किल से 4 या 5 आदमी ऐसे होंगे जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, हमारे समकक्ष अधीनस्थ रैंक वालों के पास है। तो एक अलग फीलिंग तो होती है, गर्व भी होता है कि नहीं आज डॉक्टर लगता है। पहले यहाँ ड्राइवर लिखते थे आगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है डा में और ड्राइवर में। लेकिन ये फ़र्क सिर्फ़ समझने वालों के लिए कुछ भी नहीं है, और समझते हैं तो बहुत बड़ा है। यहाँ पहुँचना हर किसी की बस की बात नहीं, लेकिन असंभव कुछ नहीं। निमसिंह के सफर की बात करें तो साल 1994 में उनकी पहली पोस्टिंग रामसर थाने में हुई थी। साल 1997 से 2022 तक वह पुलिस अधीक्षक के वाहन चालक के पद पर रहे। 2022 से एमटीओ ऑफिस का कार्यभार उनके कांधे पर है। निमसिंह को इस बात का गर्व है कि वह राजस्थान पुलिस के पहले वर्दीधारी डॉक्टर हैं जो सैनिक सेवा से आते हैं। जितना ये है कि दूसरी सबसे बड़ी ड्यूटी ड्यूटी जहाँ भी इमरजेंसी ड्यूटी रही, वीआईपी विजिट रहे, उस दौरान मैंने इस शिक्षा को साइड में रखा। मैंने हमेशा पहली प्राथमिकता ड्यूटी को दी। तो दोस्तों, यह थी निमसिंह की प्रेरणादायक कहानी। एक ताने ने उनकी जिंदगी को किस तरह बदल दिया और कैसे उन्होंने अपने हौसले और मेहनत से सफलता का एक नया अध्याय लिखा। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।